जिसने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। उस वीर भगत सिंह का हर दिल में है साया। वो जज्बा, वो जुनून, वो इंकलाब की बात आज भी गूंजती है उसकी शहादत की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे नायक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन की हर सांस को भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। एक युवा जो क्रांति का प्रतीक बना और अपने मात्र 23 साल के जीवन में अमर हो गया। उनका नाम है शहीद-ए-आजम भगत सिंह। आज हम उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की उस गाथा को याद करेंगे जो हमें न केवल प्रेरित करती है बल्कि दिल को गहराई से छू जाती है। तो आइए उनके अद्भुत जीवन की इस यात्रा को शुरू करते हैं। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने अपने आने वाले समय में देश की तकदीर बदलने की ठान ली थी। उनका परिवार तो पहले से ही आजादी की लड़ाई में सक्रिय था, लेकिन भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की जो लौ जली वह किसी आम बच्चे की तरह नहीं थी। छोटी उम्र में ही जलियांवाला बाग का वह खूनी मंजर उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया था। निहत्थे मासूमों पर गोलियों की बौछार ने उनके भीतर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारी जला दी थी। एक मासूम बच्चा जिसने अपने स्कूल के किताबों में क्रांति और स्वतंत्रता जैसे शब्दों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में जब बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, भगत सिंह ने एक और ही दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के अन्याय और अत्याचार को देखकर ठान लिया कि अब चुप रहना संभव नहीं। 1928 का वह समय जब लाला लाजपत राय पर हुए बर्बर लाठीचार्ज ने भगत सिंह के अंदर क्रांति की आग को और भड़का दिया। उनके सामने लाला जी का दर्द देश के हर स्वतंत्रता सेनानी का दर्द बन गया। और तभी भगत सिंह ने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जॉन सॉन्डर्स की हत्या सिर्फ एक प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अब भारत का युवा जाग चुका है। भगत सिंह के लिए हिंसा किसी का जीवन लेने का साधन नहीं थी, यह तो उनके लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक तरीका था। जब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ 1929 में असेंबली में बम फेंका तो उनकी मंशा किसी को मारना नहीं थी। वह चाहते थे कि अंग्रेज सरकार भारत की आवाज सुने। उन्होंने उस बम को इसलिए फेंका ताकि पूरी दुनिया जान सके कि भारत के युवा अब जाग चुके हैं। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की बजाय अपनी गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट था, क्रांति के विचार को हर दिल तक पहुंचाना। जेल में बंद होने के बाद भी भगत सिंह का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वहां से भी वह अपने विचारों को जिंदा रखे हुए थे। उन्होंने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। 116 दिन तक बिना अन्न का एक दाना खाए वह अपनी माँ से भी अधिक प्यारी भारत माँ के लिए जूझते रहे। यह भूख हड़ताल सिर्फ एक शरीर की परीक्षा नहीं थी, यह उनकी आत्मा की शक्ति का प्रमाण थी। अंग्रेज सरकार ने हर संभव कोशिश की, लेकिन भगत सिंह का इरादा टूटने वाला नहीं था। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं, एक महान विचारक भी थे। उन्होंने अपने लेखन से समाज को झकझोर कर रख दिया। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी पढ़कर हम समझ सकते हैं कि उनके मन में धर्म और राष्ट्रवाद के प्रति कितनी गहरी समझ थी। वह मानते थे कि असली आजादी सिर्फ विदेशी हुकूमत से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की रूढ़िवादी धारणाओं से भी होनी चाहिए। उनका विचार समाजवाद के पक्ष में था, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। 23 मार्च 1931 को वह काला दिन आया जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। उस दिन जेल की दीवारों के भीतर जो हुआ वह सिर्फ 3 व्यक्तियों की मृत्यु नहीं थी, वह एक पूरी पीढ़ी के जागने की शुरुआत थी। भगत सिंह का वो अंतिम पत्र जिसमें उन्होंने लिखा, इंकलाब जिंदाबाद, हमें याद दिलाता है कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि सच्चा स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ शस्त्रों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। उनकी शहादत ने भारत की आत्मा को जगा दिया। क्या हम आज भी उनके विचारों को जिंदा रख सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।